आंध्र प्रदेश के जिला मशरक़ी गोदावरी में पुरस्कार बीमारी से मुतासरा मरीजों की तादाद 583 हो गई है। हमारे नुमाइंदे इसहाक ने इस पूरे मामले पर तफसीलात पेश की है। आंध्र प्रदेश के येलूरू में फैली हुई बीमारी का अभी कुछ तक पता नहीं चला। हुकूमत के तरह पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो है ना बीमारी की असली वजह के लिए बड़े कोशिश की जा रही है। पूरे ब्लड सैंपल्स और वगैरह जो है ना पूरे लिए गए हैं। वाटर सैंपल्स जो है ना 22 लिए गए हैं और ब्लड सैंपल जो है ना 62 लिए गए हैं, जिसमें जो 10 सैंपल्स में जो है ना निकल और लीड जो है ना पाया गया है। वही 40 ब्लड सैंपल्स को ऑल इंडिया एम्स के लिए भेजा गया है। वही 10 सैंपल्स को हैदराबाद के CCMB के लिए भेजा गया, वहाँ से रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी देखा जाए तो NIN और CCMB और IICT के तरफ से पूरे वहाँ के सैंपल्स और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ली जा रही है। अब देखा जाए तो पूरे इस बीमारी के वजह से 583% जो है ना अफेक्टेड हुए, जिसमें 470 लोगों को अभी डिस्चार्ज किया गया है। 80 के करीब लोग जो है ना अभी अस्पताल में बीमारी की इलाज लिया जा रहा है। वही 29 लोगों को जो है ना बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा और गुंटूर भेजा गया है। 4 दिन के बाद जो है ना हुकूमत के तरफ से अपील की जा रही है कि जो म्यूनिसिपल टैप जो दिया जा रहा है पानी ना पिया जाए और जो फिल्टर वाटर है उसको हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। अब देखना है कि क्या पूरी इस मामले में पूरा क्या बाहर आ सकता है और वजह क्या हो सकती है। मोहम्मद इशाक, आंध्र प्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए। एलुरू में चल रही पुरस्कार बीमारी का पता चला है। माहिरीन अमराज की खुसूसी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से नई बीमारी ने जन्म लिया है। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने एलुरू, कृष्णा, गोदावरी के इलाकों से पानी के नमूने हासिल किए। विजयवाड़ा लेबोरेटरी में जांच के बाद पता चला कि आलूदा पानी पीने की वजह से कई अफराद मुतासर हुए हैं। पुरस्कार बीमारी से मुतासरा मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अब तक 583 अफराद इस मर्ज में मुब्तला है। 470 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। 20 मरीजों की हालत नाजुक है, जिन्हें गुंटूर और विजयवाड़ा मुंतकिल किया गया है। CPI ने एलुरू में फैल रही पुरस्कार बीमारी की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। CPI लीडर रामाकृष्णा ने पुरस्कार बीमारी से परेशान हाल मरीजों को फीकस 50,000 रुपये मुआवजा देने का भी जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश में अक़लियती तलबा को आला तालीम के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। साबिक़ तेलुगु देशम हुकूमत ने GO नंबर 30 और 55 जारी करते हुए स्कीम का आगाज़ किया था, जिसके तहत 350 से ज़ायद तलबा बैरून ममालिक में ज़ेर तालीम है। गुज़िश्ता 1 साल से बैरून ममालिक के तलबा को स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई। बैरून ममालिक में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने स्कॉलरशिप जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। सरपरस्तों का कहना है कि स्कॉलरशिप जारी न मिलने की सूरत में तलबा की तालीम मुतासर हो सकती है। नहीं सका जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आप इंस्टॉलमेंट्स रिलीज कर को 5 लाख बैलेंस 10 लाख 15 लाख भी पढ़ने बच्चे हैं, सब जनों को क्लियर कर डालो। आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अब इससे हमें क्या बात करना भी हमको मालूम होना नहीं। हमारा प्रॉब्लम आप मालूम कर लेगो, जरा सिंपति से सूझ को हमको बच्चे को पहला प्रॉब्लम से उसमें से सॉल्व करते को हमें आपको रिक्वेस्ट करते। कर्नूल जिला कांग्रेस पार्टी के सदर अहमद अली खान ने कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत किसानों के खिलाफ है। पार्लियामेंट में YCP MPs ने किसान बिल की तायीद में वोट दिया था। पार्लियामेंट के अंदर बिल की तायीद और पार्लियामेंट के बाहर किसानों की हिमायत में बात करना ये किसानों को धोखा देने के बराबर है। अहमद अली खान ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी BJP के इशारों पर काम कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी अब्दुल वारिस ने किसान तंजीमों के भारत बंद को कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल वारिस ने कहा कि रियासत की मौजूदा हुकूमत के लीडरों ने किसानों के एहतजाज में शामिल न होकर किसान मुखालिफ होने का सबूत दिया है। CPI लीडर रामाकृष्णा ने कहा कि YCP और तेलुगु देशम पार्टी ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान ज़राई बिल की तायीद की थी। अब जबकि दोनों जमातों ने मौके का फायदा उठाते हुए कल मुनक्किदा भारत बंद की तायीद की है, CPI ने दोनों सियासी जमातों से अपने रवैये में तब्दीली लाने का मुतालबा किया। विजयवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दफ्तर के रूबरू प्राइवेट डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने
मिक्सोपैथी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा कि इंग्लिश के अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी के जरिए इलाज की सहूलत फराहम है। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने मिक्सोपैथी को शुरू किया है, जिसके जरिए दीगर 3 शोबे मुतासर होने का इम्कान है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को एक मकतूब तहरीर करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। Doing a protest against the mixopathy, of which has been given as a notification by CCIM towards the NMC, where there is a provision for Ayurvedic students to train themselves in general surgery, hair transplants, dental extractions, dental therapies, surgical procedures like excisions, and various procedures which are previously being trained only for surgical postgraduates in general medicine and MBBS, post-MBBS. So, from IMA, we condemn all this act and notification which the CCIM has written to NMC. So, we are requesting CCIM to withdraw their act and even NMC to act accordingly so that the integrity of allopathy medicine. And on 11th, we are going to stop all our routine activities. खास बात तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।